सिर्फ 90 दिन रह गए हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और अभी भी इस तरह की चीजें ढूंढ रहे हो कि हाउ टू स्कोर 95%। सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी तुम्हारे सामने ये बचता है कि क्या अभी भी ये मुमकिन है। तो मैं एक बात कहता हूं कि ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बहुत राइट स्ट्रैटेजी चाहिए। बहुत सारे वीडियोस तुमने देख लिए होंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो, ये कर लो, वो कर लो, ये यहां से देख लेंगे, वन शॉट कर लेंगे। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि इस स्ट्रैटेजी को देखने के बाद तुम्हें और कोई भी स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक भी तुम क्यों नहीं जगे हो? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आई है कि एक्चुअली हमें करना क्या है। अभी तक तो आधे बच्चों के तो मतलब यूं मान के चलो कि वो नींद से जगे ही नहीं है। तो ये स्कोर अभी भी पॉसिबल है। इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू मेरा एक स्टूडेंट जो है उसने 84 मार्क्स गेन किए थे मैथमेटिक्स के अंदर 3 महीने के अंदर, सिर्फ 90 डेज के अंदर, और उससे पहले एक शब्द भी नहीं पढ़ा था। तो अगर 95% लाना है तो मेहनत करनी पड़ी। सिर्फ 90 दिन रह गए हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और अभी भी इस तरह की चीजें ढूंढ रहे हो कि हाउ टू स्कोर 95% आइदर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आइदर इन योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी तुम्हारे सामने ये बचता है कि क्या अभी भी ये मुमकिन है। तो मैं एक बात कहता हूं कि ये बिल्कुल मुमकिन है। भले ही सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तुम्हारे मार्क्स किसी भी तरह के आ रहे हों, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बहुत राइट स्ट्रैटेजी चाहिए। बहुत सारे वीडियोस तुमने देख लिए होंगे, स्ट्रैटेजी वीडियो, ये कर लो, वो कर लो, ये यहां से देख लेंगे, वन शॉट कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि तुम क्या करने जा रहे हो। अभी तक तो आधे बच्चों के तो मतलब यूं मान के चलो कि वो नींद से जगे ही नहीं है। कुछ बच्चे ढूंढ रहे हैं कि 95% स्कोर करना है, लेकिन अभी भी मैं जानता हूं कि तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी ये सोच रहे होंगे कि मेरे तो 60% भी आ जाएंगे तो भी बहुत बढ़िया है कि प्री बोर्ड में मेरे 60 आ जाए, बोर्ड्स में मैं देख लूंगा। इस तरह की भी प्लानिंग कर रहे होगे। अभी जगने का समय है। अगर अभी तुम जाग गए तो मैं बता रहा हूं कि तुम कुछ कर पाओगे अच्छा अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में और आगे फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर अभी भी नहीं जागे तो भाई, वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो चिड़िया ने चुगना चालू कर दिया है, मतलब वो ट्रेन जो है अपना प्लेटफॉर्म छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है, हॉर्न दे चुकी है। अभी भी तुम अगर उस ट्रेन में नहीं चढ़े तो वो ट्रेन छूटनी पक्की है। अब उस स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कैसे उस प्री बोर्ड को करना है, कैसे प्री बोर्ड्स में मार्क्स लेके आने हैं, और वही प्री बोर्ड्स का रेप्लिका जो है हमें कहां पे मिलेगा, बोर्ड्स में मिलेगा। तो उसके लिए आज मैं तुम्हें जो है कि कैसे प्री बोर्ड्स में तुम्हें प्रॉपर मार्किंग लेके आनी है, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लेके आया हूं, 5W और 1H का फॉर्मूला। लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखोगे तो ये 5W और 1H तुम्हें समझ में आ जाएगा। इस फॉर्मूले से आज हम पूरे प्री बोर्ड्स को क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे से देखने वाले हैं कि प्री बोर्ड एक्चुअल में है क्या, कहां से आए, क्यों है, मतलब वो सारी चीजें कि प्री बोर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है। उसके साथ साथ प्री बोर्ड में तुम्हारे मार्क्स कैसे आएंगे, वो 5W और 1H के फॉर्मूले से हम जो है कंप्लीट करने वाले हैं। सो मेरे साथ बने रहना। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि इस स्ट्रैटेजी को देखने के बाद तुम्हें और कोई भी स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तरह का तुम्हें कोई मतलब, वो कहते हैं ना कि बार बार मोटिवेशन चाहिए, किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं चाहिए होगा। क्योंकि अभी तक भी तुम क्यों नहीं जगे हो? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आई है कि एक्चुअली हमें करना क्या है, कैसे है, क्यों है। तो वो क्लैरिटी इस 5W और 1H के फॉर्मूले से तुम्हें मिलने वाली है। तो सबसे पहले ये चीज देखो कि प्री बोर्ड्स होते ही क्यों हैं और प्री बोर्ड्स लिए क्यों जाते हैं। तो सबसे पहली बात को देखो, प्री बोर्ड क्या है, एक तरह का तुम्हारा मॉक ड्रिल टेस्ट है। ठीक है, तुमने देखा होगा कि फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं वो हर जगह क्या नाम से फायर एक्सटिंग्विशिंग की मॉक ड्रिल्स करते हैं। अभी टेररिस्ट अटैक्स हुए तो उसकी मॉक ड्रिल्स हुए। ठीक है, मतलब डार्क जो जोन बनाए गए थे और वो सब चीजें कि कैसे एक जगह पे मॉक ड्रिल्स अलग अलग करी गई थी, कैसे एक जगह पे इकट्ठा होना है, इस सिचुएशन में अलार्म्स बजाए गए थे। तो बेसिकली प्री बोर्ड्स क्या है, बोर्ड्स का ही मॉक ड्रिल, एक तरह का मॉक ड्रिल है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये प्रिपरेशन चेकर है, कितना तुमने प्रिपेयर किया है और एक्चुअल में तुमने प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है। ठीक है, कितना पानी में तुम हो और कितना पानी के तुम ऊपर हो और कितना पानी के नीचे हो। बेसिकली व्हाट यू हैव डिड, जितना भी तुमने किया है वो सब एक तरह का प्रिपरेशन चेकर है तुम्हारे लिए कि तुमने कितनी तैयारी करी है।
और एक्चुअल में करी है कि नहीं करी है, कि सिर्फ हवा में बातें कर रहे हो? इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, ये प्री बोर्ड एक तरह का मॉक ड्रिल है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया मॉक ड्रिल है, लेकिन इससे तुम्हें क्या होगा, टाइम को कैसे मैनेज करना है तुम्हें खुद को आएगा। ठीक है, मैंने कह दिया कि भैया यार वो चीज खाओ, वो चीज बहुत अच्छी है, लेकिन तुम उसको कॉन्फिडेंटली कब कह पाओगे, जब तुम एक्चुअली उसको टेस्ट करोगे। तो इस सब चीजों का बोर्ड्स का एक्सपीरियंस हमने लिया है, तुम्हारे दीदी भैया ने लिया है, जो तुमसे पहले पास आउट होकर जा चुके हैं उन्होंने लिया है, तो वो उस एक्सपीरियंस को बता सकते हैं, लेकिन तुम्हें फील नहीं करवा सकते। फील तुम्हें कब होगा, जब तुम खुद करोगे। तो बेसिकली प्री बोर्ड्स भी वही फील है, और वो फील में ही तुम ये सारी चीजें सीखने वाले हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। इसके बाद कितना ही अच्छा व्यक्ति हो और कितना ही बुरा व्यक्ति हो, मिस्टेक्स सबसे होती है, तुमसे भी होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है, सो वो मिस्टेक्स क्या क्या करनी है और वो मिस्टेक्स कैसे कैसे इंप्रूव करनी है, क्या क्या तुमने मिस्टेक्स करी है और उसको कैसे कैसे इंप्रूव करना है, ये तुम्हें पता पड़ जाएगा। इसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस मिल जाएगी कि कैसे तुम्हें करना है, क्या तुमने मिस्टेक करी और कहां कहां पे करी, सब चीजें तुम्हें यहां पे मिलने वाली है प्री बोर्ड्स के अंदर। और सबसे बड़ी बात, आधे बच्चे अपना पेपर सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से बिगाड़ देते हैं, दैट इज फियर। एंड प्री बोर्ड जो है वो एक तरह का मेथड है जिससे आपका फियर जो है खत्म होने वाला है। ठीक है, सो खत्म, फियर को खत्म करने के लिए अगर तुम्हारे स्कूल में एक प्री बोर्ड हो रहा है या दो प्री बोर्ड हो रहे हैं, या कहीं कहीं स्कूल में तीन तीन प्री बोर्ड भी लेते हैं, मॉक ड्रिल मतलब छोटे छोटे यूनिट टेस्ट बना करके कैसे भी लेते हैं, एक या दो जो भी प्री बोर्ड हो रहे हैं तुम्हें सारे प्री बोर्ड देने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो तुम्हारा फियर खत्म होने वाला है, उससे खत्म होगा फियर। अब ये तो हमारे वाई वाला क्वेश्चन हो गया, मैंने एक डब्ल्यू समझा दिया तुम्हें। दूसरा डब्ल्यू हमारा क्या है, दूसरा डब्ल्यू है व्हाट, कि हमें करना क्या क्या है। ठीक है, करने के लिए क्या क्या करना है, कि सबसे पहले तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी नींद में हैं, जिनको ये भी नहीं पता है कि सर सिलेबस क्या है। और मैं यहां सिर्फ सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं कि अपने सिलेबस को आइडेंटिफाई करो कि हाँ एनसीईआरटी में मैथ्स में इतने चैप्टर है, ये है वो है, कितने कंप्लीट हो गए और कितने अभी भी बाकी है। देखो ऑफिशियली तो अगर मैं बात करूं, स्कूल वालों ने सिलेबस निपटा दिया, ठीक है, कोचिंग जहां पे भी ट्यूशन सेंटर वगैरह जाते हो तुम, उन्होंने भी सिलेबस निपटा दिया, ऑनलाइन जो भी क्लासेस ले रहे हो उन्होंने भी सिलेबस निपटा दिया, यूट्यूब पे अगर किसी के लेक्चर देख रहे हो तो उन्होंने भी सिलेबस निपटा दिया, उन्होंने तो उनका काम कर दिया, लेकिन तुमने तुम्हारा कितना काम किया वो यहां पे आइडेंटिफाई होना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी सबसे बात कितने टॉपिक ऐसे हैं जो तुम्हें लगता है कि यार ये मेरे बहुत हार्ड हैं या बहुत इजी हैं, यार ये टॉपिक तो मेरे को नहीं आता। आधे बच्चे क्या होते हैं, मैक्सिमम बच्चों को मैंने यहां पे देखा है कि वो क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको सिलेबस कौन सा हार्ड लग रहा है कौन सा इजी लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा वो उस चीज पे फोकस करते हैं, किस पे, कि हार्ड वाले को तो वो कितना अपना 80% डेडिकेशन जो है वो किसको दे देंगे, हार्ड वाले को, और जो उनको इजी लग रहा था उस पे वो क्या दे देते हैं, 20% एफर्ट दे देते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो हार्ड वाला तो आता ही नहीं हाथ में, और ये हाथ में नहीं आया तो इस इजी वाले को भी छोड़ देते हैं क्योंकि एफर्ट ही नहीं किया। अरे भाई जो सबसे पहले तुम्हारा स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग करो ना, जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग करो, जो जो मतलब जो तुम्हें पता है कि यार ये मेरे हाथ में आने वाला ही नहीं है या इसको हाथ में लाने के लिए मुझे टाइम लगेगा, तो उस पर हम थोड़ा सा कम एनर्जी देंगे। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बोला, मैक्सिमम बच्चों का मैंने देखा है कि सिलेबस पूरा करने में लगे रहते हैं कि सर मेरे तो भी 4 चैप्टर बाकी हैं, मेरे तो भी 6 चैप्टर बाकी है, मेरे को तो 5 अभी करने हैं, ठीक है, ये करना है वो करना है रिवीजन करना है। उससे नहीं होगा बेटा काम, उस चीज को छोड़ो कि जो तुम्हारे बाकी हैं वो धीरे 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 करते जाओ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो तुम्हारे हो चुके हैं पेपर, जो जो तुम्हारा सिलेबस हो चुका है, मैं तो ये कह रहा हूं कि तुमने सिर्फ 50% सिलेबस कंप्लीट किया है, उस 50% पे भी बहुत स्ट्रांग होल्ड बना लो, उस 50% पे भी स्ट्रांग होल्ड बना लोगे तो डेफिनेटली बोल रहा हूं कि ये जो तुम्हारे 85 मार्क्स 95 मार्क्स लेके आने का टारगेट तुम बना रहे हो वो डेफिनेटली। इसके बाद
कहां से हमको ये सिलेबस कंप्लीट करना है, कि ये सिलेबस कहां मिलेगा, ये सारी चीजें कहां मिलेगी। तो बेटा इसके लिए तुम्हारे पास मतलब भंडार है। सबसे पहले ये तो तुम्हारी क्या नाम से यू मान के चलो कि भगवान है, ये एनसीईआरटी जो है ये वो ग्रंथ है। ठीक है, भगवान तो क्या बोलूं, इसको मैं बोल देता हूं ग्रंथ है ये, ग्रंथ। ठीक है, ग्रंथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सारा पेपर जो बेस है वो कहां से बन रहा है, एनसीईआरटी से ही बन रहा है। तो ये तुम इसको ग्रंथ मान के चलो कि ये तुम्हारा ग्रंथ है। इसके बाद यूट्यूब पे बतेरे लेक्चर पड़े हुए हैं, वन शॉट वगैरह, ये वो फलान ढिमकड़ा बहुत सारा मिलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी मिस्टेक कैसे देखते हैं कि हाँ लो सर ये मोबाइल रहा, ये मोबाइल पे देखा, हाँ अरे वाह चल रहा है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वो मम्मी क्या कर रही है, ठीक है, दीदी क्या कर रही है, भैया क्या कर रहे हैं, आसपास से कौन जा रहा है, किसकी आवाज आ रही है, किसके घर में झगड़ा हो गया, इस तरह से वन शॉट देखते हैं। ये कोई वन शॉट देखने का तरीका नहीं है। वन शॉट देखना है तो कॉपी किताब लेकर के बैठो। ये जो हथियार होता है ना, ये हथियार लेना बहुत जरूरी। आ गई बात समझ में? तुम क्रिकेट खेलने गए, बैट लेके नहीं गए, कोई तुम्हें क्रिकेट नहीं खिलाएगा। आई बात समझ में? बचपन में इंसिडेंट हुआ होगा तुम्हारे साथ कि बैट है तो आजा फर्स्ट बैटिंग तेरी, बॉल है तो आजा फर्स्ट बॉलिंग तेरी, न बैट है न बॉल है तो पहले क्या होगा कि सबकी बैटिंग होगी, उसके बाद तेरा नंबर आएगा। तो जब तक हथियार नहीं है तब तक क्या मतलब है यार। तो हमेशा नोटबुक लेकर के बैठनी है, पेन पेपर होना चाहिए, सॉरी पेन पेपर होना चाहिए तुम्हारे पास वन शॉट देखने के लिए भी। इसके बाद तुम्हें ठीक है नोट्स मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। तुम्हें कमेंट करोगे तो मैं भी तुम्हें बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। वन शॉट ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि किस मेरे ही देखो, जिसके चाहे उसके देखो, लेकिन ये नोट्स रखो, क्योंकि इसमें ये जो क्विक रिवीजन वाला काम है ना ये करेगा। देखो अगर तुमने एनसीईआरटी कर ली है, वन शॉट कर लिया है, तो तुम्हें उसका क्विक रिवीजन चाहिए, और क्विक रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो या फिर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देख लो। तो इस तरह से तुम्हें प्री बोर्ड्स की तैयारी करनी है, यहां से तुम्हें कंटेंट उठाना है, जो मटेरियल उठाना है वो यहां से उठाना है। आगे की बात देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है सर कि कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दें, रूटीन नहीं बन पाता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो देखो सबसे बड़ी बात है रूटीन बनाओ। यही तुम्हारे सब्जेक्ट्स है, मैथ्स होगा, साइंस होगा, एसएसटी होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, आईटी होगा, यार एक और सब्जेक्ट होगा यार। ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से 6 सब्जेक्ट है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं अदर सब्जेक्ट भी है। ये यहां पे 1.5 से 2 घंटे पर डे देने हैं, मतलब देने यहां पे 1 घंटे से लेकर के 1.25 घंटे तक इसको देना है, तो मतलब देना है। ठीक है, एसएसटी में 45 मिनट्स डेली पढ़ लो, 45 मिनट से ज्यादा की जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश मिलाकर के मैं तो कहता हूं कि 30 मिनट्स अल्टरनेट पे पढ़ने लग जाओ। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, और 30 मिनट इसको ऐसे 3 सेशन पर वीक इसको दे दो। मैं तो कह रहा हूं 2 ही सेशन दो, बल्कि हो गया ना तुम्हारा टाइम रूटीन, हो गया कि नहीं हो गया? इतना सही तो टाइम देना है दिन में। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओ यार, नो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। क्योंकि टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं होता, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मत बनाओ, लेकिन उसको टारगेट के हिसाब से बनाओ कि सर सुबह 10 बजे से पहले पहले, सुबह 10 बजे से पहले मैं मैथ्स कंप्लीट कर लूंगा। या ठीक है मेरी इच्छा मैथ्स पढ़ने की शाम को होती है, रात में होती है, तो हाँ सुबह 10 बजे से पहले पहले मैं साइंस पढ़ लूंगा। कि मुझे 1 घंटा साइंस पढ़नी है तो मैंने 1 घंटा साइंस सुबह 10 बजे से पहले कर टारगेट होगा। अरे यार यही नहीं पता कि जाना कहां है तो तुम कैसे जाओगे, गाड़ी में कितना तेल भरवाओगे, कौन सी गाड़ी लेके जाओगे, जब पता ही नहीं है कुछ तो कैसे जाओगे। तो ये एक जरूरी, ये हिंदी इंग्लिश पता है हमारे टाइम पे हम कैसे पढ़ते थे? स्कूल जाते थे ना तो ट्रांसपोर्ट में जाते थे, ऑटो टेम्पो वगैरह से जाते थे हम लोग, बस वगैरह में जाते थे, तो वहां पे बैठ करके वो किताबें खोल के रखते थे, विलोम लोकोक्तियां मुहावरे, ठीक है, पर्यायवाची, ये सब ऐसे ही याद किए भाई। पूरे पूरे चैप्टर्स पर डिस्कशन हो जाता था, 2 दोस्त बैठते थे, पूरे पूरे चैप्टर्स पर डिस्कशन कर लेते थे, स्टोरी सुन लेते थे, एक एक वर्ड पॉइंटर्स मार्क आउट लेते, टीचर्स क्वेश्चन पूछते थे तो उसी से बात करते थे। तो इस तरह से ये चीजें तुम्हें करनी है। आ गई बात समझ में? तो डेली रूटीन बनाना है। देखो आगे हो सकता है कि 3 से 4 दिन जो है ये प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन तुम्हें डेली रूटीन बनाना है। इसके बाद वीकली टारगेट सेट करो कि हाँ इस हफ्ते में वीक 1 में जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इतना, वीक 2 में इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे टारगेट्स रखोगे तो बहुत इजीली सॉल्व होने वाले हैं। इसके बाद अपनी
फाइनल डेट बहुत जरूरी है कि यार इस तारीख तक तो मेरे को सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, इस तारीख तक मेरे को रिवीजन कर लेना है। और मैं ये कहता हूं कि ये जो डेट्स फाइनल कर रहे हो ये सब्जेक्ट वाइज पे जाना, इसको सब्जेक्ट वाइज करो कि हाँ मेरा मैथ्स का सिलेबस जो है इतनी तारीख को मैं कंप्लीट कर लूंगा, साइंस का सिलेबस जो है इतनी तारीख तक कंप्लीट कर लूंगा, और इस टाइम से इस टाइम तक मैं जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक मैं जो है सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर लूंगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो वो प्रॉपर तुम्हारा डेट फाइनलाइज होना चाहिए। जब तक तुम्हारे दिमाग में टारगेट हिट नहीं होगा ना बेटा, तब तक तुम इसको कुछ भी नहीं कर पा रहे। आगे बात समझ में? अब क्या करना है, पेपर कैसे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर की स्ट्रेटेजी तुम्हें पता होनी चाहिए, और जितने ट्रायल्स करने, मैं कह रहा हूं जितने ट्रायल्स मारने ना, वो इस प्री बोर्ड में ही मार लेना, क्योंकि बोर्ड्स में तुम्हें फाइनल। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रिप्लिका हमने बनाया है ना, ये जो चीजें हमने बनाई है, यही स्ट्रेटेजी जो है तुम लोगों को बोर्ड्स में भी फॉलो करनी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इसकी पूरी प्रैक्टिस जो है प्री बोर्ड्स में कर लो। तुम लिखने में क्या मिस्टेक करते हो वो देखो। कई बच्चों का पता है क्या होता है, क्वेश्चन नंबर ही मेंशन नहीं होता कि यार मैं 5वां क्वेश्चन कर रहा हूं और 5वें क्वेश्चन का मेंशन ही नहीं करके आया हूं। ये मिस्टेक्स है, दीज आर दी मिस्टेक्स जो मतलब बोर्ड एग्जाम्स में टीचर नंबर काटता है, इसी मिस्टेक्स पे काटता है। क्वेश्चन नंबर ही नहीं पता है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। रिवीजन कैसे करना है एग्जाम के पहले, एग्जाम के पहले मतलब 1 घंटा पहले पेपर देने जा रहे हो, 1 घंटे पहले क्या पढ़ाई करनी है। हमने बनाया था यार, मैथ्स के लिए हमने स्ट्रैटेजी यूज कर रखी थी कि हमको पीछे वाला सेक्शन सबसे पहले करना है। क्यों? क्योंकि हमने प्री बोर्ड्स में ये देख लिया था कि मैथ्स का जो सबसे पीछे वाला सेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा वेटेज का होता है, इसलिए स्ट्रैटेजी बना ली थी कि यार मैथ्स का सबसे जो सेक्शन डी है या सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन है हमारे पे टाइम पे, हम उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आगे वाला सेक्शन उतने ही क्वेश्चंस, ठीक है, वेटेज कम, लेकिन टाइम वही कंज्यूम करता है जितना सेक्शन डी कंज्यूम करता था। तो सब स्ट्रैटेजी बना ली। ये स्ट्रैटेजी तुमसे बनेगी, दूसरे की स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो दूसरे के हिसाब से उसने उसके कंफर्ट जोन के हिसाब से। आंसर राइटिंग, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स ये कटते हैं कि सर पता तो सब कुछ है लेकिन लिखना क्या है, कैसे लिखना है, यही नहीं पता है। अब ये जो मैंने पॉइंट लिखा है रिवीजन बिफोर एग्जाम्स, ठीक है, ये क्यों लिखा है पता है? एक दोस्त के साथ ये घटना हुई, एक दोस्त के साथ घटना ये हुई कि पूरा सिलेबस पढ़ लिया एक रात पहले, सब कुछ पढ़ के सोया, लेकिन सुबह सुबह 6 बजे उठ करके सारी किताबें रटना चालू, रटना चालू, रटना चालू। 10:30 बजे एग्जाम चालू होता है, 10 बजे सेंटर पे पहुंचना होता है, मतलब 9:45 पे हमें एंट्री मिल जाती है, लेकिन उस भाई को 9:45 तक वो घर से नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि वो सुबह सुबह इस चीज से परेशान हो गया कि यार मैंने तो कुछ रिवाइज ही नहीं किया, और अल्टीमेटली उसने पूरा पेपर बिगाड़ दिया, और वो पेपर भी था एसएसटी का, पूरा पेपर बिगाड़ा है। तो रिवीजन की स्ट्रैटेजी एग्जाम से पहले 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, एक दिन पहले क्या होगी, वो रिवीजन की स्ट्रैटेजी अभी से बना। सिर्फ प्री बोर्ड्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, बोर्ड्स के लिए भी बोल रहा हूं। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं अगर इन पॉइंट्स को तुमने ध्यान रख लिया, इन बातों को अगर ध्यान रख लिया, तो ये जो हमने टारगेट स्टार्टिंग में लिया ना, क्या कि 95% लाने हैं, ये जो स्कोर हम बैठ रहे हैं लेकर के, ये दूर नहीं है। मैं तो कह रहा हूं यार तुम्हें अगर 60% भी लाना है ना, तो रास्ता तो वही है, रास्ता तो वही है। देखो सीधी सी बात है, ये तुम्हारा ओरिजिन पॉइंट है, ये तुम्हारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, हर किसी को यहां तक पहुंचना है। ये 0 की गाड़ी है, ये 100 नंबर है, नंबर लाइन है, किसी को 50 पे जाना है, तो भाई रास्ता तो यही यूज करना पड़ेगा, बस उसका स्टॉपेज, उसके एफर्ट। कॉफी जो होती है, किसी को स्ट्रांग पसंद है, किसी को लाइट पसंद है, तो स्ट्रांग कॉफी के अंदर ज्यादा कॉफी पाउडर आएगा, लाइट के अंदर कम कॉफी आएगी, लेकिन कॉफी तो डलेगी। बिना कॉफी के वो दूध ही कहलाएगा, वो कॉफी नहीं कहलाएगी। आगे बात समझ में? तो ये स्कोर अभी भी पॉसिबल है। इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू मेरा एक स्टूडेंट जो है उसने 84 मार्क्स गेन किए थे मैथमेटिक्स के अंदर 3 महीने के अंदर, सिर्फ 90 डेज के अंदर, और उससे पहले एक शब्द भी नहीं पढ़ा था। मैंने मारा है उसको, मैंने बहुत धोया है उसको। तो अगर 95% लाना है तो मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, मिलता हूं तुमसे, बाय बाय।